जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम सैयद तैमूर बुखारी है और आज हम बात करेंगे सीएसएस और पीएमएस की प्रिपरेशन के हवाले से। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान का महीना दे दिया दोबारा और हमारी ज़िंदगी में दोबारा हमें मौका दिया। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, रोज़े रखिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। और उसके बाद रोज़े रखने के साथ साथ अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको भी पूरा कीजिए। जिम्मेदारियों में सबसे पहले आता है कि कोविड के अंदर हमने अपनी एहतियात करनी है। और उस एहतियात के बाद हमारे जो गोल्स हैं लाइफ के, आप जिंदगी के उस मौके पर हैं कि जब आपको कुछ करना है और आपकी स्ट्रगल फेस चल रहा होगा किसी भी आदमी की लाइफ में। आप कोई भी है, आप में से कोई स्टूडेंट है या जो भी चल रहा है आपका, तो आपका ये स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है, तो आपने अपनी स्ट्रगल को कम नहीं करना बल्कि इस मुबारक महीने में जो है ना आपने ज्यादा मेहनत करनी है और अपनी तैयारी जो है उसको स्टार्ट करना है या उसको कंटिन्यू करना है। जी आइए जी हम बात करते हैं। आज जी रमजान मुबारक शुरू हो गया और अप्रैल का महीना आ गया। पहले हम सीएसएस की बात करेंगे, उसके बाद पीएमएस की बात करेंगे और उसके बाद जनरल डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे पास हैं। जी सबसे पहले बात करते हैं जी सीएसएस की। सीएसएस के ऊपर आपको पता है कि उसके 12 सब्जेक्ट्स हैं और उनकी तैयारी के लिए हमें कम से कम भी 6 महीने चाहिए होते हैं। हमारे फरवरी में एग्जाम्स हैं। काफी सारे लोग प्लान कर रहे हैं कि हम ईद के बाद करेंगे तैयारी। कोई बात नहीं है, रमजान गुजर जाएगा तो हम ईद के बाद तैयारी करेंगे। मेरा जो है कंटेंशन ये है कि बात ये है कि अगर आप ईद के बाद तैयारी शुरू करते हैं तो एक महीना ये चला गया। ईद की जब छुट्टियां होंगी, वो 4-5 छुट्टियां होंगी, तो यूफोरिया ईद का रहता है, तकरीबन हमें कुछ 4-5 दिन उसमें गुजर जाएंगे। तो मिड ऑफ मई आ जाएगा, मिड ऑफ मई तक नया रिजल्ट भी आ जाना है। नया रिजल्ट आएगा तो फिर बहुत ज्यादा फिर ह्यू एंड क्राई होता है, फिर एक रिजल्ट का यूफोरिया हो जाता है। 15-20 दिन उसमें गुजर जाएंगे, फिर जून आ जाएगा। जून के बाद फिर 5-6 महीने बच जाएंगे। तो टाइम हमारे पास अब स्लिप होता जा रहा है और टाइम हमारे पास कम है जी। तो उसके लिए जो है हमें अभी से ही तैयारी स्टार्ट करनी है। देखिए, एक मिनट जी, एक मिनट। देखिए, सबसे पहली पहली बात यह है कि आपने जो है, एक मिनट। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपने आज सफर स्टार्ट किया तो कल पहुंचेंगे, कल स्टार्ट करेंगे तो परसों परसों पहुंचेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने स्टार्ट कहां से लेना है, जर्नी स्टार्ट कहां से करना है। आपने आज स्टार्ट कर लिया तो आज की तैयारी कैसे होगी, कैसे तैयारी होती है। देखिए, तैयारी जो है सीएसएस की एग्जाम की डिफरेंट है और हमारी जो पढ़ना जो है वो अपनी ग्रेजुएशन थी वो डिफरेंट है। मैं सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं, या मेरी जो कंटेंशन जो होती है या आपको समझाने का जो वो मेरा जो पहला पहला जो पॉइंट है आपको समझाने का, कि ग्रेजुएशन इज समथिंग एल्स और सीएसएस ये कंपैरेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है। इन दोनों को डिफरेंट रखिए। देखिए, सीएसएस की तैयारी क्या है कि आपका लेक्चर लेना नहीं है कि आप आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेक्चर ले ले और चले जाएं। दैट इज नॉट द वे। आप पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद भूल जाएंगे, 2-4 दिन बाद फिर भूल गए, 2-4 दिन के बाद फिर भूल गए। तो जब तक ये करते रहेंगे आपकी सीएसएस की तैयारी 5 साल में चली जाएगी। सीएसएस की तैयारी के लिए क्या करें कि कोई भी लेक्चर है, कहीं भी चले जाइए, लेक्चर लीजिए, उसके बाद उस लेक्चर को लिख के दिखाइए और उसके बाद टेस्ट दीजिए, टेस्ट देंगे, मॉक दीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। एग्जाम की तरह की पैटर्न के बेसिस पे प्रिपरेशन आपने करनी है। अब होता क्या है, अब हमारा जो सेशन है, जो यहाँ पे अभी जिसके लिए हम वेबिनार भी कर रहे हैं, जो अभी 3-4-5 दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, उसका प्लान कैसे किया गया, उसका स्केड्यूल भी आपको मिल जाएगा। देखिए, उसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट है, फर्स्ट के जी पॉलिटिकल साइंस है, उसका पेपर 1 है, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। 25% होगा तो उसका एक मॉक हो जाएगा, ठीक है। 25% होगा दूसरा मॉक, 25% तीसरा मॉक, फिर 100% होगा तीसरा मॉक, फिर जब पूरा हो जाएगा तो उसका फुल लेंथ मॉक हो जाएगा। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान अफेयर्स खत्म हुआ, मेरे पास एक बैच के अंदर पिछले कोई है दिसंबर का बैच, उसके अंदर तकरीबन कोई 66 स्टूडेंट्स थे। उसमें से मॉक पता कितने लोगों ने दिया? सिर्फ 3 लोगों ने मॉक दिया। तो अब इसका आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो इन्होंने वही काम किया हुआ है कि आप जो है ना, एक आदमी आपके पीछे भाग रहा है और आप आगे कर नहीं सकते। किसी को क्या प्रॉब्लम हो गया, किसी के पाँव में दर्द निकल आया, किसी के इंटरनेट नहीं आया, किसी का ये हो गया। अब 66 बच्चों में से 63 का प्रॉब्लम नहीं हो सकता, दैट इज आउट ऑफ क्वेश्चन। 3 का हो जाए तो वो तो एक्सेप्टेबल है। तो प्रॉब्लम ये है, जब से कोरोना स्टार्ट हुआ तो ऑफलाइन और जो सॉरी ऑनलाइन ऑन कैंपस, ऑनलाइन ऑन कैंपस, हमें ऐसे ही चलना है।
थिंग्स आर नॉट क्लियर। कभी बच्चों ने कहा कि कब तक एक्सटेंड हो जाएगा, हम कुछ नहीं कह सकते, हमें कुछ नहीं पता कि कब तक कोरोना होगा, ये अल्लाह ताला को पता है कि वो कब तक होगा। दुआ करते हैं कि जल्दी हो जाए। लेकिन अब हमने करना क्या है कि बजाय इस चीज पे टाइम वेस्ट करने के कि कोरोना कब खत्म होगा, मैं अपनी तैयारी स्टार्ट करूंगा, ये करूंगी, सीएसएस के पेपर सर मंथली फरवरी में हो जाने हैं, चाहे जो मर्जी कर लीजिए। आप आज कोरोना का वेट कर लीजिए, दिसंबर तक कोरोना चलता है, जब तक कोरोना चलता है आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। जो ऑन कैंपस क्लासेस स्टार्ट होंगी, जो ही फिर लॉकडाउन होगा, फिर हम ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएंगे। हमें अपने आप को एडजस्ट करना है। ऑनलाइन में इश्यूज क्या आते हैं, वो दो तरह के इश्यूज हैं, एक हमारी तरफ से होंगे, एक आपकी तरफ से होता है। पहले तो ये है कि आपकी तरफ से जो इश्यूज हैं वो ये हैं कि सबसे पहले जो है ना, आप लोग क्या करते हैं कि आपको इंटरनेट कनेक्शन नहीं है ठीक। देखिए, अगर किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है तो वो प्लीज ज्वाइन मत कीजिए सेशन जो है, क्योंकि इंटरनेट के बगैर नहीं हो सकता। इंटरनेट कनेक्शन ठीक है कि आपके पास कोई जगह है बैठने की, आप घर में बैठ के शोर में बैठ के क्लासेस सुनेंगे, क्या आपको समझ में आएगी? फिर आप कंप्लेन करेंगे कि मुझे समझ नहीं आया। आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर तीसरी चीज क्या होगी, जब टेस्ट देने का मौका आएगा, जी मैं कल दे दूं, मैं परसों दे दूं, कल परसों क्यों दे दें आप, अगले महीने दे दूं। आप फिर क्या करते हैं कि मैं कंफर्ट जोन में होते हैं, यहां पे तो मैं हूं, तीन टीचर्स हैं, चीजें हैं, तो आप उसके बावजूद आप नहीं करते यहां पे भी, और वहां पे घर बैठ के तो आप कंफर्ट जोन में होते हैं। तो उसके लिए हमने ये किया कि अब आपका जो सेशन स्टार्ट होगा वो सेशन ऐसे है कि आपकी क्लासेस है, उसके बाद आपके टेस्ट्स हैं, ये क्लास असाइनमेंट्स इनको टेस्ट कहते हैं, उसकी इवैल्यूएशन है, आपको फीडबैक। मैं 15 20 से 25 बच्चों को एक काउंसलर असाइन किया हुआ है, वो काउंसलर भी आपके टीचर्स हैं या वो क्वालिफायर्स हैं, वो आपके पास 24/7 अवेलेबल है। आपको एक टाइमिंग दे दी जाएगी, आप हफ्ते में आके उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं यहाँ पे ऑन कैंपस, जो ऑन कैंपस नहीं आ सकते उनसे एक डिटेल कॉल भी कर सकते हैं। और उनको हमारे काउंसलर जो उनको खुद भी कॉल्स करते रहते हैं उन स्टूडेंट्स को कि आपने क्या परफॉर्म किया है, कोई इशू तो नहीं आ रहा। और यकीन कीजिए कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काउंसलर की कॉल लेना ही पसंद नहीं कर रहे यार। तो इस चीज के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, आपको हर बच्चे को एक काउंसलर असाइन किया गया, आपको लेक्चर दिया गया, उसी सेशन के इंक्लूडेड आपके टेस्ट भी लिए गए जो है। उसके बाद भी अगर आप परफॉर्म नहीं करें तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। आपको और हमें मिलके तैयारी करनी है। इट इज नॉट के वन वे है, तैयारी जो होगी हमेशा मिलके होगी। अभी आते हैं इंग्लिश की तरफ। आप लोगों को पता है कि सीएसएस 2021 के जो पेपर हुए थे वो पहले दिन ही डिसीजन हो गया था कौन पास है कौन फेल है। आपने प्रेसी का पेपर देखा होगा, ये सुना होगा उसके बारे में, एसए का पेपर देखा, प्रेसी का पेपर इतना ज्यादा मुश्किल था, इतना ज्यादा मुश्किल था कि उसमें ही पास फेल हो गए पहले दिन, बाकी एक्टिविटी तो ऐसे ही थी। तो हम क्या करते हैं, मेरे पास जो भी कैंडिडेट आया उसने सबसे मुझसे पहले ये पूछना है कि मैं सब्जेक्ट्स कौन से रखूं। भाई सब्जेक्ट तो रख लेंगे, पहले इंग्लिश के बारे में तो देखें ना, इंग्लिश कितनी आती है आपको, इंग्लिश पास करेंगे तो आगे जाएंगे। तो इंग्लिश के सेशन के लिए हमने ये किया हुआ है कि एक तो क्लास की असाइनमेंट्स है उसके साथ साथ, और उसके साथ आपके 9 मॉक पेपर है, 9 फुल लेंथ मॉक पेपर है जी, एसे और कंपोजिशन की मिला के 9 9 पेपर्स हैं, अलावा जो एक्सक्लूडिंग है जो आपके क्लास टेस्ट हुए या असाइनमेंट्स हुई, प्रेसी राइटिंग हुई, या जो भी आउटलाइन और पैसेज हुए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस है। उसके बावजूद अगर आप नहीं करेंगे, कुछ कहते हैं कि मैं 2 ऐसे लिख के दिखा दूं, 3 ऐसे लिख के दिखा दूं, तो ये वाले इश्यूज आते हैं जी ऑनलाइन के अंदर। अब आते हैं जी प्रिपेयर कैसे करें। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे आया है अभी तक, जितनी मेरी जो है ना पढ़ाने का टाइम वो एक्सपीरियंस हो गया, कि सबसे ज्यादा जो है लोगों को ये समझाने में मुझे टाइम लगता है कि सीएसएस इतना मुश्किल नहीं है, आसान। सीएसएस इतना मुश्किल नहीं, आसान चीज है, वो समझते ही नहीं है। उनको ये यकीन ही नहीं आता कि इतनी सिंपल चीजें, आसान तो नहीं है लेकिन सादा जरूर है, सिंपल चीजें हैं। मैं क्या करूंगा अपनी आपको प्रेजेंट करने के लिए, मैं आपको जो अगर इंग्लिश का टीचर हूं, थीसिस स्टेटमेंट, एनेक्डोट, फनल अप्रोच, इन्वर्टेड फनल, 3 डी 3 पीस, पता नहीं कितनी कितनी आपको टर्म्स बता दूंगा। आप कहेंगे ओ अच्छा, ये तो बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। एक जो है ना टाइटल कैसे दिया जाता है प्रेसिका के, बड़े वर्ड्स कर दें या छोटे वर्ड कर दें, कॉस्मेटिक चीजों के ऊपर इतनी तवज्जो देंगे आपको कि इंडेंट लगा दें ना लगाएं, इतनी तवज्जो देंगे आपको कि आप असल कंटेंट को भूल के इन कॉस्मेटिक्स में चले जाएंगे। यार फेलोज याद रखिए, रिमेंबर वन थिंग, दीज आर कॉस्मेटिक्स। पहले जो है उन चीजों को पढ़िए जो बेसिक्स हैं, ग्रामर को ठीक कीजिए, ता है ती है आपसे होता नहीं है। और आप प्रेसी के टाइटल पे बातें कर रहे हैं, प्रेसी के टाइटल पे हार्डली इट मैटर्स कि आपने पहला वर्ड हर जो है ना वर्ड हर उस टाइटल का बड़ा लिखा है छोटा लिखा, डज नॉट मैटर। प्रॉपर नाउन होगा तो कैपिटल कर देंगे, अदरवाइज होगा तो नहीं करेंगे, कोई इश्यू नहीं है उसके अंदर। उसके बाद प्रेसी राइटिंग जो है ना, सिर्फ प्रेसी राइटिंग करवा दें। सीएसएस की कंपोजिशन प्रेसी राइटिंग नहीं है,
उसमें आपकी ट्रांसलेशन है जिसके लिए आपको टेंसेस पढ़ने हैं। पीएमएस के अंदर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, उसके बाद करेक्शन है, ईडियम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, यू नो के आपके पास जो है ना बाकी प्रीपोजिशंस हैं, कॉम्प्रिहेंशन है, इतनी सारी चीजें हैं। आप छोड़ के 20 नंबर की प्रेसी के पीछे पड़े हुए, प्रेसी भी करेंगे, ज्यादा करेंगे, लेकिन तमाम चीजों पे इक्वल तवज्जो दीजिए। अब आते हैं जी एसए की तरफ। एसए में क्या करेंगे जी, ये सब्जेक्ट कैसे ये जो एसए के अंदर क्या चीजें लिखें, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, कहां पे आनी चाहिए, यार अभी अभी एफपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, अभी जाइए जब मैं बात कर रहा हूं। मेरे पास आइए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जाइए एफपीएससी की वेबसाइट खोलिए, वहां पे लेफ्ट अपर मोस्ट कॉर्नर में मेन्यू होगा, मेन्यू को क्लिक कीजिए, वहां पे वो होगा एग्जामिनेशन आएगा, एग्जामिनेशन में सीएसएस पे जाइए, सीएसएस पे क्लिक करेंगे, लिखा होगा गुड एसए एग्जामिनर रिपोर्ट, जाके देखिए 4 सालों के एग्जामिनर क्या कहते हैं कि ऐसे कैसे लिखना चाहिए। क्या उन्होंने थीसिस स्टेटमेंट लिखवाई है, क्या वो एनेक्डोट का वर्ड कह रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि सादा सादा डायरेक्टली स्टार्ट लीजिए, ये लिखिए, सीधी सिंपल बातें लिखिए, बुकिश नॉलेज मत दीजिए, डाटा मत दीजिए, और सिंपल बातें लिखिए, आप क्या सोचते हैं उस टॉपिक के बारे में, एंड दैट्स ऑल। ये उसने सिंपल चार एग्जामिनर्स ने लिखा हुआ है। अगर 4 सालों के एग्जामिनर ने आपको नहीं कहा ना कि ये चीजें ना लिखें तो आप पास हो जाएंगे, तो आप पास हो जाएंगे। अच्छा, अब ये जो चीजें आपके सीएसएस के सर्कल्स में ये फैली हुई हैं, ये सोशल मीडिया की वजह से, चीजों की वजह से, यार शायद उसको भी करके सीएसएस पास हो जाए। लेकिन मैं क्या करूंगा एज ए कैंडिडेट, एज एन एस्पायरेंट, मैं उस चीज पे अमल करूंगा जो कि एफपीएससी ने बताया। अब किताबें क्या है, कितनी किताबें पढ़ें। मैं मिलिट्री से रिजाइन करके आया जी, सीएसएस करना चाहता था, मैं कहीं चला गया जी, मुझे वहां पे कहीं पे एडमिशन लिया मैंने, सीएसएस प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट था। मुझे उस जमाने में, आज से 10 साल पहले, उन्होंने कहा कि ज्योग्राफी मैंने रखी, ज्योग्राफी जो ना बड़ा अच्छा सब्जेक्ट था, उन्होंने मुझे उस जमाने में 10 किताबें लिखवा दी, डी ब्लिच की 3 किताबें लिखवा दी, उसके बाद पी लेक की किताब लिखवा दी, स्टेलर की किताब लिखवा दी मुझे। मैं गया उर्दू बाजार, पायरेटेड किताबें, एक डेकेड पहले, एक दिहाई पहले, बिफोर 10 years, मुझे 3500 की कॉस्ट की, 3500 रुपए की उस जमाने में। इतनी मोटी किताबें लेके मैं आ गया, और जब मैंने उनको पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि ये सारी जिंदगी अगर मैं बैठा रहूं ना, मेरे जैसा एक और बंदा भी आ जाए, हम रीडिंग करें, तो हम रीडिंग भी नहीं कर सकेंगे। क्या हुआ जी, मैंने ज्योग्राफी छोड़ दी, डर के कि ज्योग्राफी तो होगा ही नहीं अगर इतनी किताबें पढ़नी है। उन्होंने मुझे कहा कि इतनी किताबें पढ़नी है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मैंने ज्योग्राफी छोड़ के ना ब्रिटिश हिस्ट्री रख ली, जो वहां पे पढ़ाई जा रही थी, इस वजह से कि वहां पे पढ़ाई जा रही थी ब्रिटिश हिस्ट्री की। वो एक फ्लॉप सब्जेक्ट था। अब स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग ट्रेंड्स पे भी बात करता हूं मैं, क्या फ्लॉप होता है। वो जनरली तौर पे उस पर कम मार्क्स आते हैं, मैंने वो रख लिया। मेरे जनरली जो थे वो उसके अंदर कम मार्क्स आ गए, जितने थे उसमें ही मेरे एवरेज मार्क्स है वो कम मार्क्स थे। ज्योग्राफी में 20-30 नंबर ज्यादा आ गए। मैं बताता हूँ क्या स्कोरिंग ट्रेंड्स होते हैं। उससे क्या हुआ कि मेरी एलोकेशन नहीं हुई, मेरी जो है ना वो नहीं हुआ। तो बात ये, पेपर भी पास कर लिए सारे के सारे। तो बात ये है कि एक गलत सिलेक्शन ने क्या किया, अगले अटेम्प्ट में मुझे एक टीचर मिले, उन्होंने कहा भाई क्या कर रहे हो, सरफराज बाजवा की किताब मिलती है, 100 रुपए की मिलती है उस जमाने में। उन्होंने कहा जी वो लो, उसमें से भी कुछ पोर्शन करना है, ज्योग्राफी 1 हो जाएगा। और फजल करीम की किताब लो, एक किताब ओ लेवल्स की ह्यूमन ज्योग्राफी, वो ले लो, वो भी तकरीबन कोई 120 रुपए की आती थी। मैंने 2 किताबें ली, एंड आई स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन दैट। और थर्ड टाइम में भी जब मेरा इनकम टैक्स आया, उस टाइम भी मैंने वही वो लिया, तो उसके बाद जो है ना मेरे लिए आसान हो गए। ज्योग्राफी उससे ज्यादा मुश्किल थी ही नहीं। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी है, पीएमएस में रखवाता हूं मैं ज्योग्राफी, सीएसएस में नहीं रखवाता, उसको मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं रखवाता। तो वो उसका रीजन ही यही है कि यार राइट किताबें पढ़ें। मैं यही बताना चाहता हूं आप लोगों को कि सीएसएस जो है वो उतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोगों ने, मुश्किल तो शायद है या नहीं है, सादा है। एक किताब पढ़ी एक सब्जेक्ट के लिए। फिर मैंने एक दफा 10 दफा बाद ये बता चुका हूं, मेरे पास एक कैंडिडेट आए, उनको किसी ने कहा दिया कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे 2 किताबें पढ़ लें। यार एक क्वेश्चन है, एग्जाम आपने देना है, 42 टॉपिक्स है पाकिस्तान अफेयर्स के, एक टॉपिक के ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर आप 2 किताबें पढ़ रहे हैं, तो 48 पे 96 किताबें पढ़ेंगे यार। जिंदगी में कभी एक किताब पढ़ी नहीं है हमने। देखिए किताबें पढ़ने से मना नहीं करता, राइट किताबें पढ़िए। जिस तरह सरफराज बाजवे की मुझे किताब मिली, वो अच्छी कंपाइलेशन थी, हमने कंपाइलेशन ही की हुई है ना, हमने कोई किताब अच्छी तो लिखी नहीं है। अच्छी कंपाइल्ड किताबें लीजिए, एक एक किताब लीजिए, उसके बाद पढ़िए। पाकिस्तान अफेयर्स की बहुत अच्छी किताब है, कॉन्साइज हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान अच्छी है, ट्रैक टू पाकिस्तान अच्छी है। एक किताब पढ़िए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए, पेपर सॉल्व कीजिए, करके दिखाइए। फिर कुछ टॉपिक्स नहीं सॉल्व होंगे तो दूसरी किताब करेंगे ना। ये क्या कि 10 किताबें पढ़ ली और लिखना एक पेज भी नहीं आया, स्पीड हमारी है नहीं लिखने की। तो राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो आपने साथ साथ करनी है जी। आइए जी, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं स्कोरिंग ट्रेंड्स के ऊपर जो मैंने बात की। देखिए कुछ सब्जेक्ट्स हैं जी वो स्कोरिंग है, और कुछ है लेस स्कोरिंग। कैसे जी?
अगर मैं पॉलिटिकल 2016 के बाद सीएसएस का सिलेबस चेंज हो गया, अभी सीएसएस की बात करें, पीएमएस के थोड़ा सा बाद में बात करें। सीएसएस के अंदर पॉलिटिकल साइंस और आईआर जो थे, आईआर 200 का हो गया, प्री 2016 वो 100 मार्क्स का होता था, और 2016 में जो है ना वो 200 मार्क्स का हो गया सब पॉलिटिकल साइंस। अब ये काइंड ऑफ नेसेसरी इवल बने हुए। पॉलिटिकल साइंस गुड मार्क्स इन 2016, 17 में अच्छे मार्क्स, 18 में अच्छे मार्क्स, 19 में अच्छे मार्क्स, 20 में अच्छे मार्क्स। 2016 में फ्लॉप आईआर, 17 में फ्लॉप, 18 में हिट, अच्छे मार्क्स आए, 19 में फ्लॉप, अभी जो है ना मिक्स्ड है। तो एक जो ट्रेंड है कि नंबर कम आ रहे हैं, तो आप जो है देखिए कि जनरली एक सब्जेक्ट के नंबर कम आ रहे हैं, नो मैटर जितना भी ज़हीन आदमी है, तो आप कौन सा सब्जेक्ट रखेंगे? स्कोरिंग ट्रेंड को सामने रखिए। कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो मार्क्स नहीं दे रहे काफी अरसे से, तो उनको अवॉइड कीजिए, जो बेहतर सब्जेक्ट्स हैं उनको रखिए। ठीक है जी। तो ये थी मेरी कुछ गुजारिशात सीएसएस के हवाले से। मैंने आपको बता दिया जो हमारा सेशन है वो जिस तरह स्टार्ट होगा, उसके अंदर क्या है जी कि क्लासेस हैं, उसके बाद आपके टेस्ट हैं। जब जब पेपर खत्म हो जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा 100 मार्क्स का, उसके बाद आपका फुल लेंथ मॉक पेपर है। एंड दिस इज द स्ट्रेटेजी। आपको 4 जो है ना, आपको सॉरी काउंसलर असाइन किए गए हैं, जो आपकी जो है ना, जो आपकी क्वेरीज को अटेंड करेंगे, जो यहाँ पे आ जाइए, आप उनसे बात कीजिए, कोई चीज समझ नहीं आ रही, वो काउंसलर आपके साथ होंगे। ठीक है जी, ये तो हो गया हमारा सीएसएस का। अब आते हैं जी पीएमएस के अंदर। पीएमएस पंजाब की जी अपकमिंग पोस्ट आ चुकी हैं, वो 42 हैं, 39 ओपन पे हैं। उनकी तैयारी एक्सपेक्ट कीजिए उनको 90 डेज के अंदर, उनको 90 डेज के अंदर एक्सपेक्ट कीजिए। वो जो हमारा जो इसके पीएमएस के हवाले से पहली बात तो ये, पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो अच्छे सब्जेक्ट्स हैं वो है जी हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, फिलोसफी, साइकोलॉजी, पंजाबी, और उसके बाद ज्योग्राफी इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, मैथ्स कॉम, ये लो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहे हैं ओवर द इयर्स टाइम में जो है ना। जनरल लॉ भी अच्छा रहा है जी सब्जेक्ट। ये वाले जो है अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, जिनकी मुझे इंफॉर्मेशन है, ये बड़े अच्छे सब्जेक्ट हैं, इनमें से रखिए। अब पीएमएस की जो इंग्लिश है जी, उसके अंदर थोड़ी सी चीजें, एक लेटर है और हमारे पास जो है ना वो है, क्या नाम है, एक जो है ना लेटर है, या हमारे पास जो एप्लीकेशन राइटिंग है वो अलग है, और एक्टिव वाइज पैसिव वाइज भी फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं पीएमएस के अंदर। पीएमएस के जो सेशन है जी, वो हमने कोई इस तरह का किया कि 75 टू 90 डेज के सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, स्पेशली वो पीएमएस के लिए होगा, उसमें सारे एस्पेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे। और जो है ना उनके लिए स्पेशल जो है ना वो किया गया, मैं आपको नंबर बता दूंगा उसके एंड पे जो है ना, और वो आप उनके नंबर पर करके पता कर सकते हैं। और जीबी का जी जो पीएमएस है उसकी भी अनाउंसमेंट होने वाली है। जीबी का जो पीएमएस है वो तकरीबन कोई उसको एक्सपेक्ट कीजिए जुलाई से सितंबर के दरमियान में एक्सपेक्ट कीजिए। जो भी जीबी वाले हैं अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, उनको पता है, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए जी। ये मेरी कुछ गुजारिशात थी आपके हवाले से, और एक कुछ बातें और भी रह गई हैं। अच्छा जी, हाँ, एक टेस्ट सेशन जी हमारा स्टार्ट हुआ है जी। उस टेस्ट सेशन के अंदर क्या है जी, टेस्ट सेशन के अंदर हमारी पहले है जी, हमने एक स्केड्यूल बनाया हुआ है, वो आप स्केड्यूल आप ले लीजिएगा। उसके अंदर पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हैं, फिर मेरे साथ और बाकी जो टीचर्स हैं, डॉक्टर इजा हैं, ये जो बहुत हाई स्कोरर हैं, जिनकी अच्छी उनकी पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक्स हैं, वो भी अपने शेयर करेंगे, क्लासेस लेंगे आपको, और आपको जो है ना वो रिगरस ट्रेनिंग कराई जाएगी। सो दिस इज व्हाट इज डिफरेंट, कि यहाँ पे जो है मैं और जो है मेरे साथ जो है लोग, वो आपकी तैयारी करवा रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे, तैयारी करवा रहे हैं। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं करना चाह रहे, तो यार फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बता दिया कि 66 में से 63 लोगों ने मॉक दिया ही नहीं, तो आप कर लीजिए, जो मर्जी उनका करना चाहते हैं आप कर लीजिए, उसका कुछ नहीं हो सकता। एट द एंड ऑफ द डे वो अपनी जिंदगी को ब्लेम करेंगे, किसी चीज को ब्लेम करेंगे, वो कोई भी ले लें उसको, जो है ना उसका कुछ नहीं हो सकता। तो दैट इज ऑल, मेरी गुजारिशात थी जी। उस्मान, अब ओपन कर दीजिए जो है ना वो मैसेजेस, ताकि मैं इनके क्वेश्चंस के आंसर कर सकूं। उस्मान, ओपन कर दीजिए मैसेजेस जी जो है। जी, ओके सर। जी, जीके पे पहले बात करते हैं जी। जीके का पेपर जो है पीएमएस के अंदर सबसे बड़ी जो है ना वो बॉटल नेक रहा है जी। जीके के पेपर के अंदर हमारे स्टूडेंट्स के जो है बेहतर मार्क्स आते रहे, क्यों आते रहे, मैं आपको बताता हूं। उसका सबसे बड़ा जो रीजन है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। वो क्या होगी, पास्ट पेपर्स लीजिए जीके के। अब देखिए, फर्स्ट कीजिए, एक ऑप्शन आता है तैयारी कैसे करनी है जीके की। एक ऑप्शन आता है जी। ऑप्शन क्या है कि उसको लिखा होता है कि एनिमल हु प्रेज ऑन द डेड।
कि जो मुर्दारखोर जानवर उनको क्या कहते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, एक है जी कार्निवोरस, हर्बीवोरस, स्केवेंजर और ओमनीवोरस। अब स्केवेंजर चार्ली इज द राइट आंसर, अल्फा ब्रावो एंड डेल्टा आर रॉन्ग। तो अब वो जो रॉन्ग है, अब अगली दफा जो पेपर आएगा उसमें कॉन्सेप्ट वही होगा। अब उसने अगली दफा कार्निवोरस पूछ लेना है, या ओमनीवोरस पूछ लेगा, या हर्बीवोरस पूछ लेगा। तो आप एक अगर 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करेंगे, उसके नीचे से आपको 4 जो ऑप्शंस मिलेंगे, वो कितने मिलेंगे आपके? 400 तो नहीं होता, नन ऑफ द अबव भी होते हैं उसके अंदर। तो अराउंड 3 to 400, 3 to 350 आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एक पेपर से। तो अगर आप 10 पेपर करेंगे तो अराउंड 3000 कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएंगे। यकीन कीजिए 3000 to 4000 कॉन्सेप्ट से आपके पेपर बाहर नहीं आएगा। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द पेपर वुड बी ऑफ जनरल नॉलेज, आपका जो है ना 60+ मार्क्स ही आएंगे उसके अंदर, 60+ मार्क्स ही आएंगे जी। और क्वेश्चंस जी? जी पूछिए जी। जी बाकी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन की वो मैं आपको नंबर बता दूंगा, इसके एंड पे नंबर लिख लीजिए। उस्मान नंबर जरा शेयर कर दीजिए, 0333 वाला जो नंबर शेयर कर दीजिए, वो बता देंगे आपको जो जी है ना सारा कुछ बता दें जी। वो नंबर आप नोट कर लीजिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, वो आपको डिटेल्स बता देंगे। ज्योग्राफी रहमानी इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट। ज्योग्राफी जो है वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जी। ज्योग्राफी जो है ना शुरू से मार्क्स देता रहा है। ज्योग्राफी का पेपर 1 तो 80-90+ भी आपको देता है, और पेपर 2 भी जो है ना करता है जी। तो इसी के लिए जी जो है ना आपने ज्योग्राफी की किताब मैंने आपको बता दी है, सरफराज बाजवा की है, पेपर 1 के लिए, और पेपर 2 के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी जी। ऑन कैंपस क्लासेस जी अभी नहीं है, जब जो ही गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कर दिया हम कर देंगे जी, हम कर देंगे जी। जो भी नोटिफिकेशन कर दिया हम कर देंगे जिस दिन ऑन कैंपस होगी, अगर नहीं किया तो हम नहीं करेंगे। देखिए वट एवर गवर्नमेंट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी जान है, और दूसरों की जान भी है। आपको पता है कोरोना है, हमें एसओपी फॉलो करनी है, तो उसके मुताबिक हम करेंगे जी काम। ऑन कैंपस का कुछ नहीं है जी, हम सारे सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं एक्सेप्ट फॉर प्योर साइंसेज जो होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटिंग, इस तरह के सब्जेक्ट्स जो हैं वो नहीं है। बाकी मैंने आपको बता दिए कि जो सब्जेक्ट्स हम ऑफर कर रहे हैं। देखिए अगर मैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे कोई सब्जेक्ट ऑफर नहीं कर रहा, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। कैसे? मेरे पास कैंडिडेट्स आते हैं, उन्होंने अकाउंटिंग रखी, मैं यहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूट ऑफर नहीं कर रहा, हमारा भी इंस्टीट्यूट ऑफर नहीं कर रहा। मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि आप अकाउंटिंग मत रखिए, अकाउंटिंग आती है तो लाजमी अकाउंटिंग रखिए, क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इट वुड बी प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो रखवा दूं। आप किसी के पास चले जाइए, मैंने आपको बता के थक गया हूं, पहले भी मैंने बताया आपको, मैं फिर गुजारिश करता हूं आप लोगों से। देखिए सीएसएस की प्रिपरेशन स्विमिंग सीखने की तरह है। आप मेरे पास स्विमिंग सीखने आए हैं, मैं आपको थ्योरी पढ़ाता रहूं, थ्योरी पढ़ा के भेज दूं, स्विमिंग नहीं सीख सकेंगे आप। मैं कहूं किताब ले आइए, तैराकी सीखने के 101 तरीके, आप ले आए। मैं कहूं याद कर लो, आप कहें याद कर लिए। मैं कहूं यूट्यूब से देख ले, आप यूट्यूब से देख लिया। अब मैं कहूं आ जाओ जी चैंपियनशिप के लिए चलते हैं, कहां कौन सी चैंपियनशिप यार? शूट नहीं लगानी आएगी तो सॉरी जो है ना, आप उसको जंप नहीं लगाना आएगा, आपको डाइव नहीं लगाना आएगी, और बाकी अंदर जाएंगे तो गोते आएंगे आपको। यही होता है पेपर के अंदर। कुछ नेचुरल तैराक होते हैं, वो वैसे ही निकल जाते हैं, उनके बगैर उनको नहीं होती। लेकिन मेजोरिटी जो है ना वो नेचुरल स्विमर नहीं होती, उनको गोते आते हैं, वो ड्राउन हो जाते हैं जी। तो जब ड्राउन होते हैं तो ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है जी, प्रैक्टिस कीजिए। इंग्लिश एसे और कंपोजिशन के लिए पास्ट पेपर सॉल्व कीजिए, पास्ट पेपर सॉल्व कीजिए, एफपीएससी के ऊपर जाइए, जो रीजन बताई हुई है जी उसके ऊपर। आखिरी क्वेश्चन जी, डाटा कैसे कलेक्ट कीजिए? एसए के लिए यार कोई डाटा होता ही नहीं है, आपके आर्गुमेंट्स ही आपका डाटा है सर। एसए के लिए आपके आर्गुमेंट्स आपका डाटा है। जो डाटा आप बता रहे हैं डिजिटल डाटा, वो आपके एसए को इट वुड मेक लुक लाइक अ रिपोर्ट। एसए राइटिंग इज नॉट रिपोर्ट राइटिंग। एसे राइटिंग इज नॉट रिपोर्ट राइटिंग, एसे इज समथिंग एल्स। जाके पहले एफपीएससी की इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, और उसके बाद देखिए। पंजाबी की जी वासिफ लतीफ साहब की बुक है अगवाही, बड़ी अच्छी है। उनका जो है ना बाकी चीजें जो है ना वो भी है, वो बड़ी अच्छी है। वासिफ लतीफ साहब की बुक है अगवाही, वो बड़ी अच्छी किताब है जी। अभी तक की जो सीएसएस के सर्कल्स में सबसे बेहतरीन किताब है अभी तक की, आज तक की, वो वासिफ लतीफ साहब की ही है। ठीक है जी। तो ये मेरी गुजारिशात थी। उस्मान, उस्मान मुझे सुन सकते हैं जी? जी सर। जी ठीक है जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और जी ये हमारी कुछ गुजारिशात थी, और जो मैंने आपको बता दिया पाकिस्तान अफेयर्स के लिए जो है ना, मैं जी इंग्लिश एसए और कंपोजिशन पढ़ाता हूँ, खुद पढ़ाता हूँ, बाकी तैयारी आपकी मॉनिटर करता हूँ जी। मैंने आपको बता दिया, मैं आखिर दफा दोबारा दोहरा देता हूँ कि तमाम चीजें जो है आपको जो है ना आपको मिल जाएंगी।
चीजें जो है आपको जो है ना असाइनमेंट कैसे होगी आपको सारा कुछ उस्मान बता देंगे, आप कॉल कीजिए, आपको सारा कुछ बता देंगे। ठीक है जी, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम जी।